गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्टैंडर्ड 5 चैप्टर 14 प्रेम की शक्ति। बच्चों, प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। प्यार अनेक भावनाओं जिनमें अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। तो बच्चों, इस प्रेम की भाषा को मनुष्य ही नहीं जानवर भी अच्छी तरह समझते हैं। यदि हम उनके साथ प्रेम से या मित्रता से व्यवहार करते हैं तो वे भी इसका उत्तर हमें प्रेम से देते हैं, और यदि हम उनके साथ कठोरता से व्यवहार करते हैं तो हमें उनका कठोरता का व्यवहार अवश्य मिलता है, और यह हमारे लिए खतरा भी होता है। तो बच्चों, आइए हम इस पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। गंगा के समतल मैदानी भाग में एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। जंगल में बहुत से हिरन थे। वे पानी पीने के लिए झील पर आते थे। हिरनों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। हिरनों के लिए पानी पीने का यही उत्तम समय था। जंगल में हिरनों के कई झुंड थे। एक झुंड का सरदार काले रंग का एक हिरन था। जंगल में काले हिरनों का एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरन अपने कर्तव्य का पालन करता था। गंगा के समतल मैदानी भाग में एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। उस जंगल में बहुत से हिरन रहते थे। वे पानी पीने के लिए झील पर आते थे। हिरनों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे। हिरनों के लिए यही अच्छा अवसर था, उत्तम समय था। हिरनों में कई झुंड होते थे और उस झुंड में एक सरदार काले रंग का एक हिरन था। जंगल में काले हिरनों का यह छोटा सा परिवार, जिसमें काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। यह काला हिरन अपने कर्तव्य का पालन करता था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आँखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाते थे। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल आया। दोपहर तक काफ़ी खोज करने पर भी उन्हें कोई शिकार ना मिला। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। भटकते हुए उन्हें एक झील दिखाई दी। शिकारियों की जान में जान आ गई। उन्होंने पेट भर पानी पिया। पेड़ों की घनी छाया देखकर वे सब वहीं रुक गए और आराम करने लगे। ये जो काला हिरन था वह देखने में बहुत ही अद्भुत था। उसकी चमकीली लाल लाल आँखों को देखकर अन्य जानवर भी डर जाते थे। तो एक दिन एक घटना घटी। शिकारियों का दल आया और दोपहर तक काफ़ी खोजबीन करने पर भी उन्हें कोई शिकार ना मिला। प्यास के मारे वे बुरे हाल से तप रहे थे। भटकते हुए उन्हें एक झील दिखाई दी। शिकारियों ने उस झील में पानी पिया और पेड़ों की घनी छाया में आराम करने लगे। तभी खटका हुआ और वे चौकन्ने हो गए। काले हिरनों का वह झुंड पानी पीने आया था। उस समय भी काला हिरन झुंड का नेतृत्व कर रहा था। हिरनों ने शिकारियों को देख लिया। वे झाड़ियों के पीछे ओझल हो गए। शिकारी हाथ में आए शिकार को यूं छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरनों का पीछा किया। हिरन झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे। शिकारी समझे कि हिरन मैदान की ओर चले गए हैं। वे दूसरी ओर निकल गए। हिरनों पर विपत्ति टल गई। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरन को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। यह तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है, राजकुमार ने मन में सोचा। वह काले हिरन को जीवित ही पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारी बड़े बड़े जाल हाथ में लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिए। शिकारी दम साधे हिरनों की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय गर्मी से परेशान एक भयानक जंगली सुअर पानी पीने आया। राजकुमार के साथी झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे और जाल
उन जाल के सिरे उनके हाथ में थे। जैसे ही सूअर आगे बढ़ा, उसके पैर जाल में रस्सी पर पड़े। उसने क्रोध से इधर उधर देखा। उसकी नज़र राजकुमार पर पड़ी। सूअर ने झटके से जाल तोड़ डाला और राजकुमार की ओर लपका। एक भयानक जंगली सूअर को अपनी ओर झपटता देख राजकुमार घबरा गया। उसके हाथ पैर फूल गए। कोई चारा ना देख राजकुमार झील में कूद गया। सूअर ने भी पानी में छलांग लगा दी। राजकुमार चाहते थे कि उसे यह काला हिरन जीवित मिले, इसलिए उसने दूसरे दिन चतुर शिकारियों को बड़े बड़े जाल हाथ में देकर जंगल की ओर रवाना किया। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिए और वे दम साधे खड़े थे। उसी समय गर्मी से परेशान एक जंगली सूअर वहां आया और जैसे ही सूअर आगे बढ़ा, उसके पैर जाल की रस्सी पर पड़े। उसने क्रोध से इधर उधर देखा। उसकी नज़र राजकुमार पर पड़ी। सूअर ने झटके से जाल तोड़ डाला और राजकुमार की ओर लपका और इस प्रकार राजकुमार को उस सूअर के अपनी ओर आते देखकर वह घबरा गया। उसके हाथ पैर फूल गए और कोई चारा न देखकर वह झील में कूद गया। उसे देखकर राजकुमार भी और दोनों सूअर भी झील पर कूद पड़े। राजकुमार के साथी उसकी रक्षा के लिए दौड़े। राजकुमार का एक साथी भाला लेकर झील में कूद पड़ा। उसने निशाना साध कर सूअर पर भाला फेंका। सूअर छटपटा गया। रक्त की एक फुहार ऊपर उठी। सूअर अपने को बचाने के लिए किनारे की ओर झपका। तब तक बंदूक की एक गोली उसकी कनपट्टी के पार निकल गई और वह वहीं तुरंत ढेर हो गया। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें हिरन आते दिखाई दिए। शिकारी जाल फैलाकर झाड़ियों के पीछे छिप गए। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी हिरणों को घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओर ओट लेता हुआ हिरणों की झुंड के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। भागते समय काला हिरन जाल में फंस गया। शिकारी यही चाहते थे। राजकुमार ने अपने साथियों से पीछे हटने के लिए कहा। राजकुमार बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहता था, परंतु यह क्या, काले हिरन को जाल में फंसा देखकर हिरन वहीं रुक गए और काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। ऐसा लगता था मानो सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए हैं। तभी हिरनी घेरे से बाहर निकली। काला हिरन कातर दृष्टि से अपने साथियों की ओर देख रहा था। हिरनी की आंखें आंसुओं से छलछला गई थी। वह सींगों से उसे खुजलाने लगी। राजकुमार को यह सब सपना जैसा लग रहा था। राजकुमार भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु हिरनी उसी तरह खड़ी अपने साथी को खुजलाती रही। राजकुमार चाहता तो हिरनी को आसानी से पकड़ सकता था, पर उस समय वह सब भूल गया था। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मुख प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया। काले हिरन को छोड़ दिया गया। तभी हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। घर लौटने पर रात को राजकुमार ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वही काला हिरन राजकुमार के बगीचे में चरने आया था। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बगीचे की ओर देखा। सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार ने बगीचे में जाकर हिरनी को प्यार से पुचकारा। कुछ देर हिरन राजकुमार के पास खड़े रहे और फिर जंगल की ओर भाग गए। इसके बाद वे दोनों प्रतिदिन राजकुमार के बगीचे में आने लगे। राजा बनते ही राजकुमार ने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी और सभी जंगली जानवर सुख से रहने लगे। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि यह था जानवरों का अद्भुत प्रेम दृश्य, जिससे राजा का मन परिवर्तन हो गया। उसने काले हिरन को पकड़ने का धुन छोड़ दिया और इस जानवरों के बीच के अद्भुत प्रेम को देखकर उसका भी मन परिवर्तन हो गया और जब वे राजा बने तो जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी और इस प्रकार जंगल के सभी जानवर सुख चैन से रहने लगे।
इस प्रकार बच्चों, हमें जीवों पर भी दया दिखानी चाहिए, जीवों से प्रेम करने चाहिए और उन्हें अपनी मित्रता का व्यवहार देना चाहिए। उम्मीद है बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा। अगले कक्षा में हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। थैंक यू।